जय हिंद। कैसे हैं आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानेंगे और उसमें आयनिक यौगिक के कौन कौन से गुणधर्म हैं जो आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है। तो आज के सेशन में हम आयनिक यौगिक के गुणधर्म को विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे, उसके गुण है जो है उसके गुणों की व्याख्या करेंगे एक एक करके। तो चलिए आप सभी जुड़ जाइए और आज की क्लास को रोमांचक बनाइए। बिना देर किए हुए चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की ओर और देखते हैं उनके गुणधर्म एक एक करके। चलिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म आज का सेशन रहेगा कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है और भी गुणधर्म क्या क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे पूरी तरह से। तो आप सभी जुड़ जाइए। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें हमने लिखा है आयनिक यौगिकों के कुछ सामान्य गुणधर्म जो निम्न हमने दर्शाया, निम्न हमने लिखा है। कुछ सामान्य गुणधर्म को हमने नीचे नोट किया हुआ है, आप उसको आपको व्याख्या से आपको बता रहे हैं। चलिए सबसे पहला गुण जैसा हमने बतलाया आपको कि पहला गुणधर्म भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे कि आयनिक यौगिकों के भौतिक प्रकृति, भौतिक गुणधर्म क्या है, किस तरह वर्क करता है। देखिए धन एवं ऋण आयनों के बीच आपने इसके बारे में पढ़ा है। धन एवं ऋण आयन क्या होता है। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल जो दोनों के बीच रहता है उसके बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं। ठीक है, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब टूटने योग्य तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। दाब डालने पर क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये आपके हो गए भौतिक गुणधर्म आयन यौगिक के। अब दूसरे गुणधर्म की ओर बढ़ेंगे तो आपका दूसरे गुणधर्म गलनांक एवं क्वथनांक है। तो इसके बारे में भी आपने अध्ययन कर चुका है कि गलनांक एवं क्वथनांक क्या है। तो आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में हम देखेंगे तो पाएंगे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिकों का जो गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है ना बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जो है पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। किसकी, ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक जो है बहुत अधिक होता है। तीसरे इसके गुणधर्म के बारे में जानेंगे, घुलनशीलता। तीसरा गुणधर्म आयनिक यौगिक का है घुलनशीलता। इसमें देखेंगे और पाएंगे हम क्या कि विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। मतलब विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं। तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में यह विलेय होते हैं, मतलब मिलते नहीं है, इसमें घुलनशील नहीं होते हैं। सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन किरोसिन, पेट्रोल वगैरह जैसे जो विलायक हैं जिसमें ये घुलते नहीं, ये अविलेय होते हैं। तो हमने तीसरा गुणधर्म आयनिक यौगिक का घुलनशील के बारे में अध्ययन किया। चौथे गुणधर्म की ओर बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि विद्युत चालकता के बारे में आपको हम बताया जा रहा है। तो विद्युत चालकता के बारे में आपने अध्ययन कर चुका है। तो इसका गुणधर्म आयनिक यौगिक का विद्युत चालकता का गुणधर्म देखेंगे हम तो पाएंगे किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए, किसी विलयन से, ध्यान रहेगा आपका बात को यहाँ पकड़ना है, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। क्या होती है, आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। गतिशील होगी तभी तो वो आवेशित होगी, तभी तो उसमें चालन होगा। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में
आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में, कौन सा विलयन है? जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब कोई विलयन में, जब उस विलयन में विद्युत धारा को, जो प्रवाहित विद्युत धारा को छोड़ा जाता है, तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है। तो यह आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड जो है विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर मतलब जाने लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। देखिए, ठोस अवस्था में जब रहेंगे, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जब रहेंगे तो वो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, विद्युत का जो प्रवाह वो नहीं करेंगे, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होता है। क्या होता है? ठोस अवस्था में जो होता है दृढ़ संरचना, मतलब इस संरचना उसका जो इतना कठोर होता है, मजबूत होता है, उसी के कारण आयनों की गति जो होता है, आयनों की गति संभव नहीं होता है। उस कारण ये आयनिक यौगिक में जो है विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस में क्या है? ठोस में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, उसके दृढ़ संरचना के कारण जो है आयन की गति संभव नहीं हो पाती है। तो आपने आयनिक यौगिकों की गुणधर्म में, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में भौतिक गुणधर्म और उसके साथ साथ क्वथनांक इत्यादि गुणधर्मों को देखा और जाना कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या क्या है। तो हमें बहुत आशा और उम्मीद है कि आप सारे गुणधर्मों को आप अच्छी तरह से व्याख्या सहित हमने समझ लिया है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और आते हैं, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में और लेके आते हैं कुछ विशेष जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो धन्यवाद, आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए और जय हिंद, जय भारत।